गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के इस एपिसोड में आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। तो आज के हमारे गेस्ट से हम आपको मिलवाते हैं। Hello, my name is Sahil. I am studying here in 12th standard. ओके, सो साहिल, आप कॉमर्स से हो, सो आपके पास मैथ्स है या विदाउट मैथ्स है? Maths additional. मैथ्स एडिशनल है, नाइस। ओके, तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Favorite subjects accounts और IP. आईपी। मैंने देखा है यार तेरे को ना, तो अकाउंट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यानी जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट चीजों को समझ लेते हैं। सो मेरे को एक बात बता कि अकाउंट्स को करते वक्त तो सिर्फ ये दिमाग में रखता है कि अपने को स्कोर ज्यादा करना है, इस वजह से मुझे अकाउंट्स पढ़नी पड़ रही है, या अकाउंट्स में मजा ही आता है? Mainly ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पढ़ना है सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है। स्कोर से मेरे को उतना कुछ मतलब है नहीं कि कुछ भी आए, फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हो कि आप यदि फेल भी हो जाते हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो सीखा वो बहुत मैटर करता है। ओके, सो अकाउंटेंसी और आईपी आपको बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे को एक बात बताओ कि आप जैसे बोल रहे हो मैथमेटिक्स है आपके पास एडिशनल में, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैथमेटिक्स में आपको लॉजिक्स लगाने अच्छे लगते हैं या चीजों को मेमोराइज करके काम करना अच्छा लगता है? मतलब मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो मेनली जो एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर फॉर्मूले के बेसिक्स ना, मतलब ऐसे एक होता है ना कि ये स्टेप है या इस तरीके से करना है, जो मैट्रिक्स वगैरह हो गया, जो मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ में, उस तरफ में ज्यादा थोड़ा अच्छा लगता है मैथ्स करने। ओके, जो यानी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, कुछ ऐसे ही। ओके, यानी कोर पार्ट अच्छा नहीं लगता, अप्लाइड पार्ट ज्यादा। अच्छा। ओके, नाइस। ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है साहिल कि मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप टेक में भी काफी अच्छे हो, तो टेक में आपकी अभी सबसे बेहतरीन स्किल कौन सी है? एक्सेल है या डिजाइनिंग है या आपकी वो वेब डेवलपमेंट है या कोडिंग है? पकड़ तो सब में है मेनली, लेकिन डेवलपमेंट फील्ड में फुल स्टैक के अंदर ज्यादा है। फुल स्टैक में ज्यादा है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट बनी है, और अभी एक चीज और लॉन्च हो रही है, वो भी नहीं बता सकता मैं, ठीक है ना? तो वो पूरी की पूरी इसने डिजाइन करी है, इसके साथ टीम थी, उन्होंने भी हेल्प करी है, बट मेन कोर आइडिया इसने स्टार्टिंग करी थी। तो ये जो लड़का है हमारा कोडिंग में बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने ये लैंग्वेज कैसे सीखी? ये लैंग्वेज मेनली ऐसा कुछ सच था नहीं सीखने का। जो कंप्यूटर पे जो मिला वो बस देखते धीरे 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 वो अपने आप सब बेस बन गया। तो मतलब आप सेल्फ लर्नड हो? हाँ, सेल्फ लर्नड। ओके, गुड। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जो बीएसटी जैसा सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या? बीएसटी में ये है थोड़ा सा मतलब समझ तो जल्दी आ जाता है, मगर जब वो क्वेश्चन पढ़ो या केस स्टडी पढ़ो तो उसको समझने में कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, हमें आंसर क्या करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे बाकी अकाउंट्स हो गया या मैथ्स हो गया या कोई और सब्जेक्ट हो गया प्रैक्टिकल, उसमें क्वेश्चन रीड नहीं किया उससे पहले सिर्फ ऊपर से एक होता है ना स्किमिंग करना, ओवरव्यू देखना, उतने में पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें करना क्या है। लेकिन बीएस में पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर 1 मिनट 2 मिनट देखने के बाद फिर समझ में आता है कि हाँ पूछ क्या रहा है, करना कैसे है। तो बीएसटी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहती है अकाउंटेंसी? अगर देखा जाए तो बीएसटी ज्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें ये है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को समझने में लगता है, लेकिन उसकी आंसर राइटिंग जल्दी हो जाती है। ओके। अकाउंटेंसी में ये है कि मतलब अगर टाइम कंज्यूमिंग उसमें नहीं लग रहा है तो जो हम लोग फॉर्मेट बना रहे हो और कर रहे हैं, डिजाइनिंग है, लेआउट है, उस सब में ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, यानी कि यार देखो, सीधी सी बात है, बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों को एक बार क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, लेकिन आंसर जल्दी निकल जाता है समझने के बाद। लेकिन अकाउंटेंसी में दिक्कत ये, क्वेश्चन तो समझ आ ही जाता है, लेकिन उसके आंसर निकल रहा है, सही निकल रहा है, श्योरिटी उसकी नहीं होती। तो ये काफी अच्छा पॉइंट बोला साहिल ने। अच्छा, मैं आपको साहिल 4 सब्जेक्ट बोलता हूँ, आप अपनी फेवरेट रैंकिंग बताना, ठीक है? इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, सबसे नंबर 1 पे क्या रखोगे? अकाउंट सेकंड, और फिर उसके बाद बिजनेस, फिर मैथमेटिक्स, लास्ट इको। ओके, तो साहिल मैंने देखा यार तेरे ना 10th में कम थे मैथ्स में, तो मेरा भी कुछ ऐसे सीन रहा है कि स्टार्टिंग से तो मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगी, बट ग्रेजुअली मेरे को अच्छी लगी। तो मेरे को एक बात बता कि जिन बच्चों के यदि 10th में नंबर कम आते हैं, तो क्या उन्हें मैथ्स छोड़ देनी चाहिए या मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहिए? अब वो उनके बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। जैसे अब मान लो कि कोई डिजाइनिंग की जा रहा है, या जैसे वो वेडिंग डिजाइनर आते हैं प्रोग्राम, अगर उसमें तो फिर बिल्कुल मैथ नहीं चाहिए। कोई उसमें जाना चाह रहा है मेडिकल लाइन में, तो बिल्कुल नहीं। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादातर बात आती है कि उसको लेना नहीं चाहिए। वैसे अगर हो सके तो लो, ज्यादा बेनिफिट है उसके। ओके, क्योंकि आगे लाइन ज्यादा खुल जाती है हमारे लिए मैथ्स के लिए। ओके, मैथ्स में ज्यादा लाइन खुल जाती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आप जैसे 12th क्लास में हो, आपने अपने दोस्त यारों को भी देखा होगा कि वो कैसे रहते हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या 12th का बच्चा क्लियर होता है अपने करियर को लेकर,
यदि मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 बच्चे अगर क्लास में है तो उसमें से 10% ही बच्चे क्लियर होते हैं और बाकी में से 50% जो बच्चे होते हैं उसमें डाउट रहता है कि 2-3 लाइन होती है उनके पास कि किस लाइन में जाना। बाकी जो 50% या जो बच्चे हुए रह गए वो उतना वो नहीं रहते, मतलब जो मिल गया या पापा का बिजनेस है तो बस उसी के अंदर हम लोग आगे चले जाएंगे। जो मेरा मेजॉरिटी है मेरे स्कूल के हिसाब से। ओके, तो आपका स्कूल प्राइवेट है वैसे तो, है ना? तो प्राइवेट स्कूल में ये सब चल रहा है कि पापा का बिजनेस है तो उसमें चले जाएंगे, जिसको पता है वो कर रहा है। ठीक है, तो आप अभी क्लियर हो अपने लिए कि आपको क्या करना है? ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, फ्यूचर में मेरे को ये बताओ कि चलो फ्यूचर की बात कर लिया, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्यूचर में मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई एग्जाम क्रैक करना है या कुछ और काम करना है? फ्यूचर में मेनली अब साइड बाय साइड में जैसे जो भी बैचलर डिग्री या जो भी मास्टर डिग्री होगी वही करनी है। उसके बाद ऐसा कुछ सच है नहीं कि ये क्रैक करना है एग्जामिनेशन का। ओके, मेनली मतलब लेकिन टेस्ट तो सबका लेना है एक तरीके, जैसे हो गया कि गवर्नमेंट जॉब्स का या सबका देखना तो सबको, एक बार ट्राई तो सब में देना है। ट्राई सब में देना है। ओके, मोर ओवर सीरियस किस में हो? टेक फील्ड में। टेक फील्ड में, तो टेक में ही जाना है। अच्छा, यदि मैं आपको आज 3 लाख रुपए दूं 1 महीने के टेक फील्ड में जाने के और 12 लाख रुपए दूं 1 महीने के आपको उस जॉब में जाने के जो आपको पसंद नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल कोई जॉब होगी, तो क्या आप लोगे? नहीं, 12 लाख नहीं लोगे, 3 लाख लोगे। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अपने को पैसे से ज्यादा इंटरेस्ट पे ज्यादा बेनिफिट रहता है। क्योंकि मेरे को भरोसा है मैं 3 लाख रुपए का अगले 1 साल के अंदर 15 लाख बना दूंगा। ओके, दैट्स इट। ये भाई, ये क्लैरिटी होना हर किसी के बस की नहीं है, मतलब हर किसी के पास इतनी क्लैरिटी नहीं होती। ये जो सोच है ना कि भैया यदि आज मेरे को 3 मिल रहा है तो उसका मैं 15 बना दूंगा, तो इसका मतलब वो बच्चा ऐसे सोच रहा है कि वो रुकेगा नहीं उस फील्ड के अंदर। भले उसको आज 3 मिल रहा है, वो अगले साल, अगले महीने या अगले साल भी 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। सो ये ग्रोथ का माइंडसेट बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, सो घर पे पढ़ते हो या लाइब्रेरी जाते हो? दोनों जगह है, जैसे घर पे भी लाइब्रेरी पे भी कभी कभी अगर ज्यादा किसी दिन पढ़ लिया तो फिर यहाँ इंस्टीट्यूट में आके थोड़ा बात कर ली, बस इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में बात करने आता है ये ठीक है, रिलैक्स हो जाता है यहाँ पे। ओके, नाइस। अच्छा, कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? 7-8 घंटे लग जाते हैं। 7-8 घंटे। मॉर्निंग पर्सन हो नाइट पर्सन हो? जैसा मतलब एनर्जी लेवल रहा एनर्जी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लो यदि कोई टास्क हुआ नहीं आपका, आपने कोई शेड्यूल बनाया, आपने वो टास्क करा नहीं, तो क्या आप अगले दिन उसे सुबह जल्दी उठ के करते हो या उसे बाद में ही करते हो? जैसे अब अगर जैसे कल का मेरा एक टास्क था जो मैं कल कर नहीं रहा है, तो उसको मैंने आज किया, तो जो आज का टास्क है मैं फिर वो अब इसको शेड्यूल करूंगा जिसको खत्म करने के बाद। ओके, नाइस। तो लास्ट क्वेश्चन, बोलते बोलते एक और काफी सारे पूछ लिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सोने से पहले शेड्यूल बनता है या सुबह उठ के शेड्यूल बनता है? जब सो रहा होता हूँ तो मेरे को अपने आप ही मतलब अंदर से ही आ जाता है कि कल तुझे क्या क्या करना है। ओके, सो वो किसी लिस्ट बनती है या दिमाग में रहता है? वो दिमाग में अपने आप आ जाता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सो थैंक यू सो मच साहिल कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।